निशाकेश्वर हिंदी विद जीके में आज हम भारत की महत्वपूर्ण नदी और उनके उद्गम स्थल, उनकी लंबाई कितनी है, उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है, वर्तमान में किस राज्य से वो प्रवाहित होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड के भागीरथी के रूप में हुआ। अक्सर एग्जाम में पूछता है गंगा का उद्गम स्थल, तो ये उत्तराखंड गंगोत्री हिमनद से है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में भगीरथ से मिलती हैं, यहीं से इन्हें गंगा कहा जाता है। उद्गम का स्वरूप भगीरथी, गंगोत्री, हिमनद। अलकनंदा में यह हिमनद गंगा देवप्रयाग। इनकी लंबाई आइए देखते हैं। गंगा की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बहती हैं। यह पश्चिम बंगाल में जाकर समाहित हो जाती हैं। संगम देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर यह गंगा बनती हैं। सहायक नदियाँ गंगा की सब प्रमुख सहायक नदियाँ में यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, दामोदर नदी, ये सारी नदियाँ जो हैं वो गंगा की सहायक नदी हैं। इसकी प्रमुख विशेषता आइए देखते हैं। गंगा की प्रमुख क्या क्या विशेषता है। भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती हैं। यह देश के उत्तरी मैदान में विशाल गंगा मैदान का निर्माण करती हैं। मुहाना गिरने का स्थान यह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये पूर्वी अपवा की नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है। एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें तो गंगा नदी गंगोत्री हिमनद से निकलती हैं। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। उद्गम स्थल सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत चीन में है। मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत क्षेत्र से यह निकलती हैं, जिसकी लंबाई 3180 किलोमीटर है। लगभग 3180 किलोमीटर इनकी सिंधु नदी की लंबाई है। भारत में यह लगभग 1114 किलोमीटर प्रवाह होती हैं। भारत में प्रवाह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से है। अन्य प्रवाह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। तिब्बत से होते हुए यह भारत, फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी मुहाना देखते हैं कि सिंधु नदी अरब सागर कराची के निकट इनका मुहाना है। ये पश्चिमी अपवाह की नदियां हैं जो अरब सागर में कराची के निकट यह मिलती हैं। भारत की प्रमुख सहायक नदियां भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां जास्कर, श्योक, नुब्रा, सुरू, ये जो नदियां हैं सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। पाकिस्तान में जाने पर सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी पाकिस्तान में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। भारत नाम की उत्पत्ति विशेष तथ्य में भारत नाम की उत्पत्ति, इंडिया नाम की उत्पत्ति सिंधु नदी से जुड़े ऐतिहासिक संदर्भों से माना जाता है। सिंधु नदी प्रणाली उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान की प्रमुख नदी प्रणाली है। अब हम महानदी के बारे में पढ़ते हैं। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वतमाला, धमतरी जिला छत्तीसगढ़ में माना जाता है। यहीं से इनका उद्गम स्थल है, जिसकी लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। प्रवाह क्षेत्र आइए देखते हैं। महानदी किस राज्य से होते हुए बहती हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए इनका प्रवाह क्षेत्र है। मुहाना यह बंगाल की खाड़ी में, महानदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में इनका मुहाना बनता है। प्रमुख सहायक नदियाँ महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं शिवनाथ, हसदेव, मंड, इब, औंग, तेल, ये सारी इनकी सहायक नदियाँ महानदी नदी की ये सारी सहायक नदियाँ हैं। महानदी के किनारे महत्वपूर्ण बांध और परियोजनाएं बनी हुई हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बांध हैं। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है जो महानदी पर बना हुआ है। गंगरेल रविशंकर सागर बांध जो छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, महानदी के किनारे बना हुआ है। हीराकुंड महानदी पर स्थित भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय बांधों में से हीराकुंड बांध है। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। महानदी बंगाल की खाड़ी में विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। यह डेल्टाई नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी पूर्ववाही नदियों का ये डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी। अब हम पढ़ते हैं कावेरी नदी का उद्गम स्थल तालकावेरी ब्रह्मगिरी पर्वतमाला कोडाकू कुर्ग कर्नाटक में स्थित है, यानी कि
इनका उद्गम स्थल कर्नाटक में है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। विशेष नाम, इन्हें साउथ की गंगा भी बोला जाता है। इन्हें दक्षिण भारत की गंगा, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। प्रवाह राज्य, आइए देखते हैं कावेरी नदी किस किस राज्य से होते हुए बहती है। कर्नाटक और तमिलनाडु से होते हुए कावेरी नदी सीमावर्ती क्षेत्रों में, केरल का जलग्रहण क्षेत्र भी इसमें जुड़ा रहता है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। मुहाना, यह नदी कहाँ गिरती है? यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी का मुहाना कहाँ बनता है? बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियाँ, आइए देखते हैं कि कावेरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। कामबिनी, कपिला भी कहा जाता है, हेमावती, हरंगी, शिमशा, भवानी, अमरावती, नोयल, ये सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण बात अब हम देखते हैं कि कावेरी नदी के किनारे कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। कृष्णराज सागर बांध बना हुआ है, मेतुर बांध बना हुआ है। कावेरी भारत की प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ सकता है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में विस्तृत डेल्टा बनाती है। ये भी डेल्टाई नदी है जो डेल्टा बनाती है बंगाल की खाड़ी में। अब हम ताप्ती नदी के बारे में पढ़ते हैं। इन्हें तापी या ताप्ती नदी बोला जाता है। उद्गम स्थल, आइए देखते हैं कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मूलताई, बैतूल जिला, मध्य प्रदेश में इनका उद्गम स्थल है। ये सतपुड़ा पर्वतमाला के क्षेत्र से निकलती हैं, जिसकी लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। ये पश्चिमी अपवाह की नदी है, याद रखिएगा, पश्चिमी अपवाह, पूर्वी अपवाह। तो यह ताप्ती नदी पश्चिमी अपवाह की प्रमुख नदी है। प्रवाह राज्य, यह मध्य प्रदेश से होकर महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हैं। इनका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है। इनका मुहाना अरब सागर में खंबात की खाड़ी में बनता है, यानी ये पश्चिमी अफवाह की नदी है, अरब सागर में गिरती हैं। ये इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। प्रमुख सहायक नदियां में हम देखते हैं ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं पुरड़ा, गिरना, पांजरा, वाधूर, बोरी, अनेर, ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। महत्वपूर्ण बांध, इस ताप्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण बांध है। आइए देखते हैं कौन कौन से बांध है। उकाई बांध गुजरात में बना हुआ है, हाथनूर बांध महाराष्ट्र में बना हुआ है, गिरना बांध महाराष्ट्र में बना हुआ है। ताप्ती भारत की दूसरी प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी मानी जाती है। यह सतपुड़ा पर्वतमाला से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। इनका मुहाना बनता है अरब सागर में। नर्मदा और ताप्ती दोनों भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है पश्चिमी अपवाह की नदियों में बहुत सारी नदियों का नाम देगा, जिसमें नर्मदा और ताप्ती अगर है तो वो आंसर नर्मदा और ताप्ती ही रहेगा। अब हम नर्मदा नदी के बारे में पढ़ते हैं। आइए देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पठार, अनूपपुर जिला मध्य प्रदेश में है। इनका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। प्रवाह दिशा, यह पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि ये पश्चिमी अपवाह की नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। प्रवाह राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सीमावर्ती भाग गुजरात, ये कहाँ कहाँ से प्रवाहित होती हैं? मध्य प्रदेश से, फिर महाराष्ट्र से, फिर गुजरात से होते हुए यह बहती हैं। मुहाना, इनका मुहाना अरब सागर की खंबात की खाड़ी पर बनता है। ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। प्रमुख सहायक नदियाँ, आइए देखते हैं नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तवा, शेर, शक्कर, दूधी नदी, ये सारी, गोई, हिरन, करम, ये सारी नदियाँ हैं जो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। इस नदी के किनारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है, तो ये इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पढ़िएगा। कहाँ बना हुआ, तो गुजरात। इंदिरा गांधी सागर बांध कहाँ बना है? मध्य प्रदेश। ओंकारेश्वर बांध बना है मध्य प्रदेश में। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच बहती हैं। नर्मदा
और तथा ताप्ती भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदियां हैं। ये देखिए कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इसको जरूर पढ़िएगा। नर्मदा नदी का मुहाना अरब सागर की खंबात की खाड़ी में बनता है। अब हम कृष्णा नदी के बारे में देखते हैं। इनका उद्गम स्थल महाबलेश्वर पश्चिमी घाट में है। सतारा जिला महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में। जिसकी लंबाई, कृष्णा नदी की लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। प्रवाह राज्य, आइए देखते हैं किस किस राज्य से होते हुए यह प्रवाहित होती है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए यह कृष्णा नदी बहती है। जल ग्रहण क्षेत्र में देखें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है इनसे। मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। याद रखिएगा, कृष्णा नदी पूर्वी अपवाह की नदी है, मीन्स कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बे ऑफ बंगाल, पश्चिम बंगाल के साइड में बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रमुख सहायक नदियां, आइए देखते हैं। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं भीमा, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, मूसी, वेदवती, पंचगंगा, दूधगंगा, मान नदी। ये सारी जो नदियां हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी बनी हुई। आइए देखते हैं कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जो कृष्णा नदी के किनारे बनी हुई हैं। अलमट्टी बांध, नागार्जुन सागर बांध, श्रीशैलम बांध, कृष्णा बैराज, विजयवाड़ा, ये सारे बांध परियोजनाएं बनी हुई हैं जो इम्पॉर्टेंट है। विशेष तथ्य में देखते हैं, कृष्णा नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती हैं। यह नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा मानी जाती है। नागार्जुन सागर बांध भारत के सबसे बड़े चिनाई बांधों में से एक है। यह नदी एक डेल्टाई नदी है। याद रखिएगा, यह नदी डेल्टाई नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं। इनका उद्गम स्थल, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में अंगसी हिमनद के निकट इनका उद्गम होता है। तिब्बत में इनका नाम यारलुंग तसांगपो है। भारत में प्रवेश करने पर यह अरुणाचल प्रदेश से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। असम में इनका नाम ब्रह्मपुत्र रखा गया है। असम में यह ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश में इनका नाम यमुना हो गया है। लंबाई, कुल लंबाई में देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई देखें तो 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में लगभग लंबाई 916 किलोमीटर है। प्रवाह राज्य, भारत में मुख्य रूप से यह अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य से होकर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से बहती है, आइए देखते हैं। राज्य में यह अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य से होकर बहती है। मुहाना बांग्लादेश में गंगा, इनका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में गंगा बोला जाता है। पद्मा, मेघना नदियों से मिलकर यह विशाल डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, मानस, कामेंग, धनसिरी। ये सारी इनकी सहायक नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक जल वहन करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आगे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, इम्पॉर्टेंट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। अब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमनद से, यह उत्तरकाशी उत्तराखंड से निकलती हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड है। उद्गम स्वरूप जहाँ ये निकलती वहाँ इन्हें कालिंदी नदी के नाम से जाना जाता है। लंबाई यमुनोत्री नदी की लंबाई लगभग 1376 किलोमीटर है। प्रवाह राज्य, आइए देखते हैं यमुना नदी का प्रवाह राज्य क्या है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से यह प्रवाहित होती है। संगम, आइए देखते हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद में गंगा से यह यमुना नदी मिलती है। इसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। परंपरागत रूप से सरस्वती का भी उल्लेख किया जाता है। त्रिवेणी में 3 नदियों का संगम होता है, यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी।
प्रमुख सहायक नदियाँ। अब हम यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख सहायक नदियाँ हैं टॉस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन। ये सारी प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी की। विशेष तथ्य। अब हम विशेष तथ्य के बारे में पढ़ते हैं कि यमुना नदी का क्या महत्व है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह नदी पौराणिक ग्रंथों में यमराज की बहन यमुना के नाम पर कहलाती है। मुहाना ये कहाँ गिरती हैं, आइए इसके बारे में पढ़ा जाए। यमुना नदी गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश में ये इनका मुहाना है, ये वहीं गिरती हैं। परीक्षा बिंदु के दृष्टि से देखें तो यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद उत्तर काशी उत्तराखंड से होता है। गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है, इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। टॉस यमुना नदी की प्रमुख एवं सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम गोदावरी नदी के बारे में पढ़ते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक महाराष्ट्र से होता है। इनकी लंबाई इस गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1465 किलोमीटर है। विशेष नाम इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। प्रवाह राज्य। यह गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होते हुए यह बहती हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तक फैला हुआ है। मुहाना, आइए देखिए इस नदी गोदावरी नदी का मुहाना कहाँ है। बंगाल की खाड़ी। यह नदी कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख सहायक नदियाँ। प्राणहिता गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा, साबरी, पंगंगा, वर्धा, वैनगंगा, ये सारी इनकी सहायक नदियाँ हैं। अब विशेष तथ्य देखते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। यह बंगाल की खाड़ी में विस्तृत डेल्टा बनाती हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नदी बेसिनों में से एक है।